बहुत अच्छी। तो वहाँ गए हम, और वहाँ पे गए और बहुत खुश होकर गए हम यहाँ से। मैं और रात को जैसे हमने एक बस करवाई हुई थी, वो भी डबल डेकर बस थी, और उसमें बैठ के हम सारे बड़े मस्ती से जा रहे हैं, गाने गाते जा रहे हैं। उस टाइम मेरा कोई गाना नहीं आया था, कोई, मैं मतलब कि इस लाइन में भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ था मैं। तो ऐसे ही मस्ती करते जा रहे हैं। उनमें से 2 बंदे तो अभी सामने ही आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम वहाँ गए, आराम करा हमने दोपहर को। हमने कहा कि अब हम घूमने निकलेंगे। 1-2 जगह हमने मंदिर वगैरह मत्था टेकना था, वहाँ गए, मत्था टेका। अब हमें आते आते, क्योंकि पहाड़ों में थे, आते आते हम इतना लेट हो गए कि सुबह के 2:30-3 बज गए। और जब हम आए तो हमारे में से 3 लड़के ऐसे थे जिनको मतलब कि ऐसी मतलब कि चुल हुई कि चाय पीनी है, वो भी नीचे जाके। चाय का कोई 2-3 वहाँ पे मतलब के स्टॉल थे, टी स्टॉल। वो कहते हैं वहाँ जाके चाय पीनी है। और हमने सबने बोला कि यार सबके पैर दुख रहे हैं, थके हुए हैं, अभी इतना ज़्यादा हम चल के आए हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं है, तो अब कैसे ये कर सकते हो? अभी नहीं भी, हम मतलब कि जिसको कहते हैं कि जिद ही पकड़ ली कि जाना ही जाना है, चाय पीनी है। सो मेरा एक उसमें से कज़न और 2 मेरे दोस्त, ये गए। एक यहाँ पे बैठ गया, एक बीच में बैठ गया, एक साथ में बैठ गया। अब इन्होंने वहाँ से चाय ली, बिस्किट लिया, और ये अपना बैठ गए चाय पीने। अब इनके साथ एक बंदा बैठा है जो कि मेरे को नहीं पता उसका हुलिया, जो कि इन्होंने मेरे को बताया कि शॉल ली हुई है उस बंदे ने, पूरी वाइट कलर की शॉल है, पैर उसके पूरे ढके हुए हैं, और ऐसे करके ना मुंह पे, कहते जैसे कोड नहीं पड़ा होता कहीं कि कुछ हुआ होता है, जैसे दाढ़ी छिली हुई थी उसकी, मुंह पे ऐसे नीले रंग की आंखें थी, और वाइट एंड ब्लैक कलर की अजीब सी दाढ़ी थी। अब वो बंदे ने इनसे बात करनी स्टार्ट करी, पहले वाले से, आप यहाँ पे कैसे आए हो? हम तो ये ऐसे आए थे, घूमने आए हैं। अच्छा, क्या करते हो? अरे हम चंडीगढ़ रहते हैं। अच्छा जी, वहाँ कहाँ रहते हो? क्या फलानी जगह रहते हैं। तो साथ वाला एक बंदा कहता यार तू क्या बात कर रहा है इससे? नहीं वैसे ही। अब वो फिर बात करना स्टार्ट हो गया। तो मेरे को ना सब लोग बोलते हैं कि तेरे अंदर कुछ है, भी तूने अपनी बीवी के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया है, मुझे सब लोग बुरी नज़रों से देखते हैं, मुझे ऐसे क्यों देखते हैं लोग। तो वो बात करी जा रहा है उससे, जो मेरा कज़न है वो उससे बात करी जा रहा है कि मेरे अंदर कुछ है, ऐसा है। तो वो इतनी बातें कर रहा है, और कहता है वो साथ वाले जो बैठे हैं मेरे दोस्त, वो कहते हैं भी वो इतनी बातें करने लग गया कि हमारी भी ज़ुबान नहीं खुल पा रही थी उसके सामने। कि हम उसको, कहता बड़ी हिम्मत करके हमने उसको बोला कि यार तू क्यों इससे बातें कर रहा है? और वो उसको बोल रहा है कोई नहीं ठीक हो जाएगा, आप जाके मत्था टेको, ये करो वो करो, ठीक है ना, आप जाके ऐसे जाओ तो ठीक हो जाओगे, आप टेंशन ना लो। तो ऐसे करके अब वो आंखों में आंखें डाल के पूरी बात कर रहा है। अब इसमें क्या करा उन्होंने, अब वो उठे, अब एक उसमें से जिद्दी था, वो कहता यार चल यार, अनजान बंदे से बात ही करना स्टार्ट कर दी है तूने। तो वो उठ के चलने लगे। तो वो जो था बंदा, वो कहता भी एक काम करो, आप मुझे 10 रुपये दो, आप 10 रुपये, तीनों 10-10 रुपये दो। तो किसी के पास 5 रुपये थे, उसने निकाल के दे दिए। एक के पास बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ था आधा, उसने वो दे दिया, और इसके पास था नहीं कुछ। तो कहा हम दे तो दिया भैया, ये ले लो, ठीक है। अब चाय का जो स्टॉल है और होटल जो है वो मतलब कि आप लगा लो कि थोड़ी दूर ऐसे चल के जाना हो, 5 मिनट का रास्ता। अब वो होटल से पहुंचने से पहले वो बेहोश हो गया, नीचे गिर गया, उसके हाथ हो गए टेढ़े, पैर हो गए टेढ़े, जो कि इन्होंने मेरे को बताया, ठीक है। अब ये उसको, उसमें से एक लड़का था जिसने उसको मारा कि तू ये क्या कर रहा है भाई, उठ जा यहाँ से, ये ऐसे काम मत कर भाई। ऊपर मेरे बारे में बोल रहा था भी तेरा कज़न ऊपर है भाई, तेरे को कुछ हो गया, हमारे
ऐसे वो बोलेगा हमें। तो उसको एकदम उठाया, वो कहता है यार मेरे को लगता है कि कुछ कर दिया मेरे को किसी ने, मेरे को बड़ी गंदी सी फीलिंग आ रही है। वो कहता भाई तेरे को हुआ क्या, तेरे पैर क्यों टेढ़े हो गए थे, मुंह टेढ़ा हो गया था, हाथ टेढ़े हो गए थे। कहता पता नहीं, मेरे को नहीं पता भी ऐसा क्या हुआ है, भी मेरे को लगता है कि कुछ, वो जो मैं इंसान से बात कर रहा था ना, तो वो कहता चल उसके पास, कहता नहीं उसके पास नहीं जाना। तो ये होटल की तरफ आ गए। अब ये सीढ़ियाँ चढ़ने जा रहे हैं। अब ये सीढ़ियों में फिर गिर गया, फिर हाथ टेढ़े हो गए, फिर पैर टेढ़े हो गए, और फिर इसको उसने मारा। और फिर एकदम से ऐसे झटका दिया ना, जब ऐसी कोई भी चीज़ किसी के अंदर होती है ना, तो आप उसको जोर के वो झटका दोगे या उसको डांटोगे ना, तो वो उसके अंदर थोड़ा सा वो उसको होश में लाती है। तो वो जब आया, अब मैं रूम में लेटा हूँ अकेला, और मैं वेट कर रहा हूँ इनकी कि ये आएंगे, बाकी सारे दूसरे रूम में हैं, और मैं अपने रूम में अकेला लेटा हूँ। और 2 कमरे लिए थे हमने। एक कमरा था बहुत बड़ा जिसमें डबल बेड 2-2 लगे हुए थे, और एक सिंगल रूम था। अब दरवाज़ा खुला हुआ है, लाइट हल्की सी जली हुई है, और ये दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं, और जैसे ही दरवाजे के अंदर ये खोलते हैं दरवाज़ा, मेरे को लगता है कि कोई गंदी चीज़ आई है अंदर। मतलब वो एक वाइब होती है ना, बड़ी गंदी वाइब आई है अंदर, एक ऐसी वाइब आई कि मतलब कि ना मेरा ना ऐसे हुआ दिल में कुछ। तो इन्होंने आते ही कुछ नहीं बोला, मेरे को बोला यार मैनू ना किसी ने कुछ करता, और मैं ऐसे डर गया। और ये तीनों के चेहरे उड़े हुए, यार इसको पता नहीं क्या हो गया यार, ये ना पैर इसके टेढ़े हो गए, हाथ इसके टेढ़े हो गए। वही बैठा सामने, वो देखो, वो जो वीडियो बना था यही था, ठीक है। तो हाथ इसके टेढ़े हो गए, पैर। मैं गया, मेरी बात सुन, भगवान का नाम ले, चुप करके अंदर सो जा, कुछ नहीं हुआ तेरे को। यार नहीं यार हुआ यार, कुछ मान नहीं रहे। तो ये कहता भी मैं उधर सो जाऊंगा। मैं कहा चल ठीक है तो उधर सो जा। तो मैंने हमारा दोस्त जो दूसरा, उसको अपने साथ सुला लिया। अब मैंने उसको बोला कि अलार्म लगा ले, सुबह 8 बजे हमने निकलना है वापस चंडीगढ़। अब ये टाइम चल रहा 3, सवा 3 के बीच में, 3:30 बजे। अब हम सो रहे हैं, हम सो गए हैं। अब उस कमरे में क्या चल रहा कि जो हैप्पी है कज़न अपना, वो उठ के बैठ रहा है बेड पे बार बार, और वो साथ वाला बोल रहा है भाई क्या हो गया तेरे को। कहता यार वो बाहर बुला रहा है। अरे ठीक है, वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, मेरे को मेरे असली नाम से बुला रहा है। वो कहता है चुप कर, तू हमें डरा ना, अरे फालतू की चीज़ें ना कर, ये मजाक ना कर, यहाँ पे आराम से बैठ और सो। तेरे को क्या वहम डल गया, किस चीज़ का वहम डल गया ये। फिर लेट गए। ये फिर खड़ा हो गया, क्या आंखें ऐसे खुल गई, कहता वो सीटियाँ मार रहा है बाहर और मेरा नाम बुला रहा। कहता तू यार तू ऐसा कर, तेरे को मैं कहता ना दरवाज़ा ना खोलना, बिल्कुल भी ना खोलना, वो बुला रहा है बाहर मेरे को, ना दरवाज़ा ना खोलना। इन्होंने लिया ऐसी, चलो भाई कोई चक्कर नहीं है। इन्होंने दरवाज़ा खोला और ये कहता यार मैं तेरे को उधर छोड़ के आता हूँ। ये मेरे पास लेके आ गए इसको, भी यार भी संभाल इसको भाई, ये डर रहा है बहुत। ये मेरे पास तो ऐसे लेके आए थे मैं बहुत तो अब आई डोंट नो कि इस चीज़ को अगर बहुत लोग ये देख के समझेंगे क्या, बट ट्रस्ट मी ये हमारे साथ हुआ है और ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये है, ठीक है ना। और जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला, ये मेरे पास आए, उससे पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि जो मेरे साथ लड़का लेटा हो, मेरा दोस्त शिवम, तो वो जो मेरे को क्या लग रहा है, मैं अलग ही, वो ना बड़ी गंदी वाइब फैल गई थी पूरे हमारे उसमें ना। वो कोई आधी नींद में थे हम, थके हुए थे, और बड़ा अजीब सा माहौल सा हो गया। और मेरे को थोड़े टाइम के लिए क्या लग रहा है कि वो मेरे साथ सो नहीं रहा और मैं अकेला लेटा हूँ। और जब इन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के इन्होंने जब बोला कि यार मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरे को अपने पास सुला ले, मेरे को डर लग रहा है। अब मेरे को क्या सुन रहा है,
कि मैं तेरे को मारने आया हूँ, और मेरे को बड़ी अजीब सी शक्ल आ गई सामने, एंड दैट थिंग वो ऐसे आ गई मेरे ऊपर, ऐसे हावी हो गई कि मैंने मतलब कि अगर आप सोचो कि एक इंसान को आप ऐसे रख के उसके कील मारोगे तो वो कितनी ज़ोर के चीखेगा। मैंने इतनी ज़ोर के चीखा, ये सामने बैठे हैं, इतनी ज़ोर के चीखा, मैं निकल के कमरे से बाहर, और कमरे के जैसे ही बाहर निकला वहाँ पे एक खिड़की थी टूटी हुई और तीसरी मंजिल पे थे, और मैंने पैर बाहर रखा और मैं ऐसे करके नीचे छलांग मारने लगा। उसमें से एक लड़के ने उठा के मेरे को दूसरे कमरे में फेंका, वरना मैं नीचे छलांग मारने वाला। मतलब उसने उस चीज़ ने इतना ज़्यादा अंदर कर दिया कि मैं मतलब कि मेरे को ऐसे कर दिया कि मैं इधर से नीचे छलांग मारूं बस, तीसरे फ्लोर से। मैं लिटरली मैंने अपने दूसरा पैर बाहर निकाल लिया था अगर वो मेरे को ऐसे नहीं करता, ठीक है। और जैसे ही मैं अंदर गया उसने मेरे जोर के थप्पड़ मारा, मेरे को अभी तक याद है, उसमें से एक लड़के ने। और जब मैं ऐसे होश में आया हूँ तो मैं किसी को देख रहा हूँ, कोई ऐसे देख रहा है, किसी की ज़ुबान नहीं निकल रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसे कुछ नहीं कर रहा, जैसे ना दबा दिया हो किसी चीज़ ने। और हम जितने भी थे 8-10 लोग, हम एक बेड पे बैठ गए ऐसे करके और दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हमें क्या लगा कि इस होटल में है कुछ। भाई साहब इतनी चीखें मारी, कोई तो उठ के आता होटल से। भाई जी आपको शुरुआत से ही आप लोग को एक रूम में सुना था, अलग अलग क्यों हुए? तब रियलाइज नहीं हुआ भाई। और आप देखो कि कोई तो उठ के आता होटल से, और वो कोई 5 स्टार होटल नहीं था, कोई ऑर्डिनरी होटल था, ठीक है ना। और हमने कहा भी कोई किसी को रुकना है यहाँ पे, किसी ने नहीं हाँ करी, हम वहाँ से निकले बस। और जब हम नीचे पहुँचे, मेरे को नहीं पता मेरी जेब में कैसे कितने पैसे पूसे पड़े थे, जो बचे थे मैंने उसको दिए बंदे को। मैं कहा भाई आप इतनी चीखें मारी हैं हमने ऊपर, आपको पता नहीं लगा? चीखें मारी हैं, किसने चीखें मारी हैं? नीचे जो बंदे बैठे हुए थे रिसेप्शन में, उनको पता ही नहीं लगा। आई डोंट नो। और ट्रस्ट भी मतलब कि हमने एक हफ्ता, मैं मतलब कि अपने मतलब मम्मी के साथ सोया हूँ यार, क्योंकि मेरे को इतना हर बंदा। और जब हम आए तो हम किसी के पास गए, तो हम जब गए तो उन्होंने हमें देखा, जब उन्होंने हमारे हाथ रखा अपने सर पर तो वो रेड हो गए। और फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसी जगहों पे जाके आए हो जहाँ पे ऐसी चीज़ें अक्सर होती हैं कि जो भटक रही होती हैं, और बहुत कई होती हैं अच्छी, कई होती गंदी चीज़ें, ठीक है ना। और उसने इतना हावी कर दिया था आपको अपने ऊपर कि आप में से एक ना एक वहाँ पे मतलब कि रह जाता, मतलब कि वो वापस ना आ पाता। और ऐसा होना ही वाला था ना, मैंने तो छलांग मारी दी थी, तो कोई ना कोई भगवान के रूप में आपको बचा ही लेता है। 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। अच्छा। और 10:30 इज टू लेट। गाँव में तो बहुत टू लेट। और वो आधे 4-5 बंदे हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे ईंट मारेंगे साले, उठना पड़ गया होगा है ना। और गांव वाले ऐसे अटेंड कर रहे हैं हमें कि आ गए भाई, बकरा आ गया भाई, ये जाएगा आगे, ऐसा सिस्टम था। अच्छा। हम वहाँ घुसे तो भाई चाय चुई पिलाई, पार्ले जी वगैरह खिला खलू गए हमें। मैं उस भाई के साथ मैं कहा भाई अब कब बताओ, कहता भाई गांव में घर आएगा, गांव की फिरनी पे एंट्रेंस पे, कहता वो गली में ना, कहता 6:30 पौने 7 बजे के बाद बंदा नहीं जाता। कहता मैं कहा क्या? कहता अब तो बहुत लेट आए हो, कहता अब तो बवाल मच जाएगा, कहता अब सुबह जाना। मैं कहा नहीं भाई सुबह नहीं, अब जाएंगे, अभी जाएंगे। मैं कहा चलो फिर, मैं कहा दिखाओ कहाँ है गली। चले गए, निकल गए, पैदल चले हुए हैं। मैं कहा भाई मैं गाड़ी ले आता हूँ, दूर था थोड़ा। कहता नहीं पैदल चलो। कहता मैं कहा क्यों? कहता भागना आसान रहता है। 2-3 बंदे ठीक एज के बंदे बोल रहे भागना आसान रहता है। मैं भाई मैं यार बुजुर्ग आदमी हो तुम। कहते बुजुर्ग इसने सबको शक्ल दिखा दी हुई है, कहते जितने बुजुर्ग हैं जितनी औरतें हैं, ऐसी चीज़। तो क्या हुआ, घुसे ना उस घर, गली में एक ही घर, बाकी के घर उजाड़ है, छोड़ के हुए घर। और जो एक्चुअल जो घर था उसके साथ वाले प्लॉट में बहुत खुला प्लॉट था, दीवारें 4 दीवारी हुई है, उस पर ना उपले लगे हुए हैं बहुत सारे।
वो कहता बंदा चलते चलते बात कर रहा है, कहता ये उपले जितने लगे हुए ना, कहता ये 4-4:30 बजे औरतें गाँव की उतार के ले जाती हैं, ठीक है, सुबह लगा दिए, 2-3 घंटे धूप पड़ी है हुआ, कहता वैसे ही इस गली में कोई घुसता नहीं 6-6:15 बजे के बाद। मैंने कहा कोई नहीं यार। घर के बाद पहुँचे, बहुत ऊंचा गेट, और गेट भी पूरा लकड़ी का बड़ा गेट, जो आजकल बनवाओ तो बहुत महंगा बने, शेर बने होते ना बाहर, लोहे के शेर लगे होते, वैसा गेट। गांव वाले पीछे से कहते ठीक है फिर निकलो आप जाओ, फिर सारे ही मुड़ गए, साथ नहीं जा सारे ही मुड़ गए, दलेर सारे ही। आप कितने थे? हम 2 बंदे, वो भी बंदा जो हम जिसने फोन करके बुलाया वो भी नहीं जा रहा आगे। मुड़ गया, ठीक है। आपके साथ वाला आपके साथ? हाँ वो तो साथ है। देखो उनको तो पता गांव वालों को क्या चीज़ है। अब अगेन मैं भी इग्नोरेंट हो गया, मेरे को भी नहीं पता। इग्नोरेंट ठीक होता है, इग्नोरेंट डरता नहीं, चल देखते हैं क्या हुआ। गांव वालों ने देखी हुई है चीज़, वो उनकी फट के सुहा हो रही है, मैं पकड़ पकड़ के ला रहा हूँ। मैं कहा एक आधा तो आ जाओ यार। कहता बस वो उधर है घर। कहता अच्छा भैया वो लड़का भी धीरे धीरे आया, फ्लैश लाइट जलाई हुई थी और वापस मुड़ गया, वहाँ से वापस हो लिया। हमने देखा भाई ये भी गया, गालियाँ दी मैंने। मगा मैं ठीक है यार, ये तो मरवाने वाला काम है। बाहर पहुँचे उस घर के बाहर खड़े हैं। कैसा था, थोड़ा एक्सप्लेन करो। बता रहा हूँ, गेट था और टूटा हुआ घर था, बिल्कुल दीवारें खराब जर्जर, और गेट सही है, बिल्कुल शानदार गेट। मैं अब सोच रहा हूँ मगर यार गेट बहुत सही है, साला गेट उतार लो। मगर गेट घर बनाएंगे ना, गेट लगाएंगे। वो ऊपर वो बंदा बता रहा था, कहना इस घर के झाड़ू का एक तीला लेके दिखा दो। कहता एक तीला इस घर के झाड़ू का। अच्छा जी। वो बंदे बात कर रहे थे और अंदर चले गए। खैर हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि वहाँ हुआ क्या, बट अंदर जाके आइडिया अपने आप हो गया। गेट खुला हुआ है और खुला ही रहता, कोई घुसा भी नहीं आज तक वहाँ। तो ऐसे होड़ी लगी होती है ना जो कुंडी वाली। गांव वाला बता रहा है, थोड़ी थोड़ी माइंड में स्टोरी चल रही है। कहता 2 परिवार थे, 6 एक में 7 लोग हैं, एक में 5 लोग हैं। बुआ ने लड़वा दिए सगी बहन ने ज़मीन के चक्कर में, आमने सामने गोलियां चल गई, सब मर गए बहन जो सब। अरे हाँ, और उस घर में 13 एंटिटीज़, अरे तेरी 13 एंटिटीज़ उस घर के अंदर। और हर बंदे ने, गांव के हर बंदा इत्तेफाक रखता है इस चीज़ से। इसके भी प्रूफ दे के जाऊँगा। हर बंदा, जिससे मर्जी पूछ लो, हर बंदे ने सारे मेंबर्स को देखा हुआ है। एक बार सारे मेंबर्स कोई ना कोई दिखता है उनको, कभी वहीं भटकते हुए। अरे सर छत पे बच्चे खेल रहे दिखते उनको। 3 बच्चे थे घर में। वो बोल रहे भाई बच्चों के नाम, और इतने टाइम पर बच्चे भी मार दिए, सब मर गए थे उस घर के अंदर घुसे। अब ऐसी जगहों पे ना सर सैडनेस होती है बड़ी गंदी, वही डिप्रेशन वाली गंदी सैडनेस। डर से ज़्यादा ना इसमें ऐसा होता है कि बंदा साला हार्ट अटैक ही ना आ जाए, दुख से ही ना मर जाऊँ साला। अंदर घुसे। अब अंदर घुसते ही ना 2 कमरे थे, एक इस साइड एक इस साइड, गेट के पार कॉरिडोर बना हुआ। और वो गेट प्रॉपरली बिल्ड है, वो गेट के साथ दीवारें एसोसिएटेड है ना सारी घर की। और 2 कमरे आगे, और फिर आंगन, और फिर पीछे 2 कमरे। ऐसा घर था, पुराने टाइम का रॉयल घर होता है जैसे। अंदर गए ना, अब हम गैप में खड़े हैं, ये गेट क्रॉस कर लिए और ये दोनों कमरों के पहले खड़े हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कमरे के अंदर कोई है बैठ जो उस घर के अंदर। हाँ, और मैं बाहर आ गया, गेट पार करके, गेट फांद के। मैं दोस्त अंदर खड़ा कहता आ जाना। मैं कहा तू बाहर आ भाई, 1 मिनट बाहर आ, थोड़ा प्रिपेयर होने दे, कोई ना कोई दिक्कत है साला। महसूस हो गया आपको? बिल्कुल कोई है महसूस हो गया, कमरे में? बिल्कुल महसूस हो गया जी। दोनों में या एक में ही? नहीं, इस लेफ्ट वाले कमरे में। अच्छा। ऐसा लगा कोई है, जैसे बुजुर्ग आदमी ऐसे खांसी खंगूरे की आवाज़ आती ना, इस टाइप का हुआ। तो घर से बाहर आ गए सर, बाहर गली में खड़े हम। मैं घर को देख रहा हूँ, इधर उधर ऊपर सारा सिस्टम देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। मैं को कहीं समय किए ना हो इस टाइम घुसे हुए। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, थोड़ी देर का 2 मिनट बाद छत पे आया कोई घर की। ऐसे नहीं जैसे कोई गली में बातें कर रहे हैं और कोई बुजुर्ग देखने आ रहा है, भाई कौन है साले गली में, मेरे घर के बाहर रुक कर ले। ऐसे कोई चीज़ आई और वापस चली गई सुन के हमारी बातें। मतलब क्लियर इंसान दिखा है, शैडो अंधेरे में, जैसे जिस तरह एग्जिस्टेंस नहीं दिखती किसी की, शेप दिख रही है इंसान। हाँ, कोई आया और ऐसे 1 सेकंड खड़ा, उसने बातें सुनी, अभी पता नहीं कौन से साले, और वापस चले गए अंदर। वो भाई बोला आजा जाऊँगे मैं, ओके हो जाएगा, पाठ कराएंगे ये वो। चल भाई 1 से 11 ही होते, सही सारा हो जाता, नहीं अकेला आदमी भाग जाता साला। अंदर चले गए सर, फिर अगेन अंदर घुसे ना, फिर उस कमरे में कुछ ना कुछ खड़का सा हुआ। हम कमरे से आगे, मतलब होता ना भाग के निकल यार यहाँ से गलत है साला कुछ। मैं वहाँ से ऐसे खिसक के निकल गया, मैंने देख लिया अंदर की तरफ। हाँ, अंदर आंगन में होली है। पर ये देख लिया कि इस साइड वाले कमरे में ना खेती का सामान पड़ा हुआ सारा, पुराना, बहुत पुराना खेती के जो होते हैं ना औजार, वो पड़े हुए हैं। ये कमरे में दीवान पड़ा हुआ है, इस कमरे में किसी जैसे बुजुर्ग का दीवान होता है। अंदर चले गए,
अब आंगन में जाके खड़े हुए, आंगन में खड़े होते ही मेरे को ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भाई तक आंगन के अंदर खड़े होते ही ना दिक्कत बढ़ गई, प्रॉब्लम हो गई ऐसी। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, मतलब हम खड़े थे वहीं पे, अब मेरे को अकेले आए या अकेले रियलाइजेशन हो तो माने, आवाज़ भी ना कई बार क्या आवाज़ नहीं आएगी आपको, अगर आप साइकिक मीडियम हो ना आपको चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये मतलब फ्लैशेज हो जाते हैं बट साउंड्स नहीं होती इन चीज़ की कि आपको आवाज़ आए। मेरे दोस्त को और मेरे को दोनों को आवाज़ आई है, दोस्त को भी आ गई, बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों को आवाज़ आई है। और क्या? किसी लेडी की आवाज़ थी, किसी लेडी की आवाज़ थी, और वो सबसे गंदी चीज़ वही थी उस घर में, सबसे गंदी चीज़ वही बुआ थी जिसने लड़ाई करवाई थी, अरे तेरी, वही बुआ। और ना रसोई बनी हुई है आंगन के अंदर, और ओपन रसोई होती है जैसे टूटी दीवार रसोई की, और दीवार के पीछे से आवाज़ आ रही है हमें ऐसे आवाज़ें आ रही है। अच्छा जी। हाँ, अरे तेरी, हमारी फटके सिराने आ गई बहन जो, मैं कहा यार किसी की फट जाए ऐसे सीन में तो यार। कहाँ फंस गए यार। और बाहर जाने से भाई डबल फट रही है कि वो कमरा पार करना पड़ेगा, पता नहीं क्या कमरे में क्या दिक्कत है साली, जो अंदर एंटर होते जो कमरा था, मेरे को ये था कमरे में से तो ड्रैगन निकलेगा साला, कुछ पता नहीं क्या ही होगा, मतलब इतना। और वो ये ना उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती चीज़ें, मैं आपको सुना एलेबोरेटली रहा हूँ ना, पर रियलिटी में हाँ ऐसे हो रहा होता है, एक ये होगा ये होगा ये होगा। तो ये आंटी की आवाज़ से फ्री हुए हम, थोड़ा सामने ना कमरे में, जो 2 कमरे सामने थे, इधर इस वाले कमरे में ना सर 3 जोड़े आँखों के, 2-2 आँखों के 3 जोड़े चमक रहे हुए हैं, 3 अंधेरे के अंदर, घुप अंधेरे के अंदर, बिल्कुल जैसे डायमंड चमकते हैं, बिल्कुल ऐसे सीध में 3 जोड़े। और ये भी नहीं कि भाई आप कोई ये देखो कि दीवार में छेद हुए हैं, वो छेद हुए होंगे तो एक अलाइंड होंगे ना, वो हिल रहे हैं वो हिल रहे हैं ऐसे बेंचो, और एक छोटी हाइट का एक ठीक हाइट का। और वो हम आगे उधर निकले ना, मैं साथ साथ हनुमान चालीसा, उस लड़के ने हमें बताया था जाने से पहले, कहता बच्चे थे ना जो बच्चे भागते भागते, कहता संदूकों के पीछे, कहता 3 बच्चे थे, बच्चों की लाशें थी, कहता जब मरे ना निकाली थी। वो साथ वाले कमरे की बता रहा था हमें, वो कमरा तब प्रैक्टिकली हमें नज़र आ रहा था। तो कहता पीछे 2 कमरे ने, एक कमरे में जो पेटी नहीं धरी होती कपड़े धरने की, स्टील वाली संदूक बोलते, उसके पीछे 3 लाशें बच्चों की थी, और उस कमरे के अंदर से बच्चों की आवाज़ें आई। आप इतना ज़्यादा कभी नहीं होता किसी जगह पे, आप बताओ भानगढ़ क्या ही होगा यार, 3 अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, 3 अलग अलग चीज़ों की। मैं कह रहा हूँ दुनिया ना करे यकीन, मेरे को मसला नहीं है, मैंने फील करी है वो चीज़ें। किसी कोई कहता होगा ना ऐसा, मैं वहाँ लेके चलता हूँ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है ना कोई इंडिया का, कहता होगा मैं उसको भी लेके चलता हूँ उस जगह पे, और वो क्लेम कर देगा कि भाई इससे खतरनाक जगह नहीं है कोई। मतलब तब हमारी फट गई थी सर, जब वो बच्चों के खेलने की आवाज़ें, हंसी की आवाज़ें आई हैं ना। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तेरे को कहता यार बैंड जो भाई तल यार, कहता भाई दिक्कत उसको भी आ रही है, हाँ, और अंधेरा इतना गुप्त अंधेरा है कि मेरे को ये भी आइडिया नहीं हो रहा, दोस्त का मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, फ्लैश लाइट एक मोबाइल की जल रही थी, वो हमने बंद कर दी, डर के बंद कर दी थी कि सामने कोई चीज़ विजिबिलिटी में ना आ जाए साली, समझ रहे हो, इतना डर लग रहा था कि विजिबिलिटी ना कुछ दिखे ना साला यार, मतलब अंदाजे लगा के चले हुए हैं कमरे में, गुप्त अंधेरा है, खूब अंधेरा, और गाँव ही ऐसे हैं। फिर भाई मैं कहा निकल यार निकल, चल निकल। हम ना उस कमरे के बाहर खड़े थे सर, तब पेड़ था, पेड़ के पीछे खड़े थे हम ना, धीरे से शातिरों की तरह ना अपना निकलते हैं। जैसे ही निकलने लगे ना, आई स्वेयर टू गॉड उस कमरे के अंदर से चीज़ बाहर आई, वो गेट के पीछे जो कमरा था। अच्छा, लेफ्ट वाला जिससे आप शुरुआत से डर रहे थे, खेती के सामान वाला। बिल्कुल ना, उसके सामने वाला कमरा। अच्छा, 6.5 पौने 7 फुट की चीज़ थी इधर, और और 7 फुट का आदमी, पुराने वैसे ही इतने लंबे ऊंचे होते थे बट साहब। अंधेरे में आपको फील कैसे हो बिल्कुल रहा है? सामने गेट के पास तो लाइट थी ना, ये गेट, मैं अंदर आंगन की बात कर रहा हूँ सर, हम वापिस भाग रहे हैं ना बाहर गली की तरफ। बाहर गली में स्ट्रीट लाइट्स थी? नहीं, स्ट्रीट लाइट तो नुक्कर काफ़ी दूर भी था, इतना था कि पता चल रहा है यार सामने कोई बंदा खड़ा है। ओके। और इतनी डरावनी चीज़ ऐसे खड़ी हो जैसे ऐसे करके ऐसे सामने, और इसका हमें पता नहीं था। फेस वेस दिख रहा था? नहीं फेस नहीं दिख रहा था, धोती ऐसा पता चल रहा था, धोती जैसा ड्रेसअप है, अच्छा, और ऊंचा लंबा भाई, शानदार शानदार। और जैसे ही वो दिखना शुरू हुआ ना सर, वो बुआ की आवाज़ें, वो बुआ जो ही वो उसकी आवाज़ें आने लगी हमें। ओह शिट। और फंसा लिया मैं जो भाई, ये क्या कांड हो गया मैंने। मतलब उसने आपकी एंट्री ब्लॉक कर, एक तरीके से एग्जिट ब्लॉक कर दी। फाड़ की इतनी, अब देखो किसी और की नज़र से देखो कुछ भी नहीं होगा वहाँ, तो निकल जाए। अब अंदर से दिमाग में डरा ही इतना दिया उन्होंने, इतना डरा दिया कि भाई जाके दिखा बाहर। अच्छा,
तो मैं आसपास की दीवारें देख रहा हूँ, मैं बहन चो दीवारें फांद के छलांग मारेंगे प्लाट में यार, कहीं और निकलेंगे। और साथ में जो प्लाट था ना जिसकी मैं बता रहा हूँ, उपले की क्यों बता रहा था, उस दीवार तक चढ़ गए थे हम उसकी प्लाट की। अच्छा हाँ कि यहाँ से निकलेंगे भाई। वो भाई देखा ना जब दीवार निकली, नीचे सारा झील बनी पड़ी है उस प्लाट के अंदर बहन चो। एक साइड पे तो जैसे उपले औरतें लगाती है ना, एक साइड पे पैड़ी बनी, मतलब एक पाथ बना हुआ है, इस साइड पे छप्पड़, सारा पानी, हरा पानी मैंने बेइंतहा। उस कमरे के जो दीवार, उस घर को जो दीवार भी लग रही है ना, वो बेजान नाले का पानी, गंदा पानी, गंदा दलदल वाला पानी। ये भी पानी भी होता ना तो हम क्या, चलो मैं भी गाँव का हूँ यार, निकल जाते हैं पानी में, क्या ही है। पर उसको पानी को देख के छलांग मारने का मतलब हौसला नहीं हो रहा भाई, ऐसा अंदर गंदी स्मेल आई एकदम से। फिर अंदर जब अंदर आए वो चीज़ नहीं थी, मतलब आंगन में छलांग लगाई ना तब नहीं थी, जब देखा ना नहीं है तो भाग के निकले। एक दूसरे का भी ध्यान नहीं भाई, तू मर मैं मर कोई मसला नहीं। और जब निकले हैं जब वहाँ से, तो वो गेट था ना जो जिस पे बता रहा हूँ शेर बने हुए थे, गेट के अंदर की तरफ ऐसे 2 कुंडियाँ निकली हुई थी लोहे की, वो मेरे लगी है यहाँ पे कुंडी एकदम से, मतलब हड़बड़ी में होता नहीं बाहर निकल जाऊँ जल्दी यार गेट से, तो इस चक्कर में भाई सीधा जाके गेट में ही बजाऊँ मैं ठा एकदम, मतलब बिल्कुल पागलों की तरह जाके सिर मारा हमने गेट में कि भाई बाहर निकलवा दो यार। मैं जान निकल जाती बच्चों की, जैसे बच्चे नहीं करते जैसे। और घर से बाहर निकलते ही भाई गांव वालों को वो गालियां दी है, वो गालियां मैं कहा मतलब कोई आइडिया, कहते वो मैंने उनको बताया ना, मैं कहा ऐसे ऐसे करके, कहते वो बाबा देख लिया, वो नाम लेके बोले ना, कहते देख लिया इसने फिर सरपंच। वो एंटिटी बहुत लोगों को दिखती है सर वहाँ उस गांव में, वही बुजुर्ग साला 6.5 फुट का, बहुत लोगों को दिखता वो। कहता भाई गांव की बहू थी एक, गांव की लड़की नहीं बहू थी, कहता वो ना उसको जो टेम्पू होते हैं ना जो भूंड, मतलब आगे से ट्रायंगल टेम्पू नहीं आते पीले, कहता वो वहीं उतार गया एक दिन नुक्कर पे उसको। और 8:30 बजे की बात है, कहता अब तो फिर बहुत टाइम हो गया ना, 8:30 बजे कहता वहीं नुक्कर पे उतार गया उसको। कहता वो कहीं गली में से निकल गई कि चल यहीं से हो जाती हूँ, घर पास है। कहता सामने खड़ा था, कहता यही, कहता तब क्या हुआ, सीधा भागी है, भागते भागते नाली में गिरी है, और नाली गहरी थी वो। कहता वो हमारे घरों में थी, हमारी रिश्तेदार थी आंटी जिसकी बात कर रहा। कहता भाई वो चीख चिखाड़, कहता कोई बचाने नहीं जा रहा उसको नाली में से निकालने, सब मतलब इतना खौफ है उस गली के अंदर, वो पर्टिकुलर गली के अंदर। और वो औरत खुद बेचारी मतलब 1.5-2 साल बिल्कुल पागल रही है, बिल्कुल पागल, पीछे आता है पीछे आ रहा है, वो आ गया, ये हाल बहन। नाली के अंदर डूबी, खुद अब निकली है, बाहर आई है, सारा कुछ अपने आप को संभाला है। और गांव के दूसरे तीसरे दिन के अंदर चौक पे इसी घर, मतलब एग्जैक्ट वो नुक्कर वाला घर था, कॉर्नर वाला, उसी चौक में ना कहता टूरिस्ट तो कितने ही हैं, सालासर जाने वाले, मेहंदीपुर जाने वाले कितने ही हैं, कहता जिनके यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं यार। और जिसको मर्जी खड़ा करके पूछ लो वो बोलेगा बाबा था एक बहन जो 6.5 फुट का। और आई स्वेयर ये मेरे को बाद में पता चली ये चीज़, अदरवाइज मैं मैनिफेस्ट भी करता बंदा अपनी तरफ से, ये बाद में मतलब फिर मैंने रिसर्च भी करी इस चीज़ पे, पूछा भी, कहते है बहन जो यहाँ, कहते और वो बंदा ऐसा था जिसने बंदूक निकाली। पुरानी स्टोरी है, बिकॉज ये तब की बात है जब मैंने काम करना शुरू करा था नया। तो हम लोग जैसे शूट के लिए बाहर गए थे, रायपुर गए थे हम लोग। तो रायपुर में क्या हुआ, हम लोग शूट के लिए गए, हमने सुना था उस होटल में कुछ चीज़ें होती रहती हैं, कुछ नेगेटिविटी है, कोई एक ऐसी पावर है जो लड़कियों के साथ वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें करती है। ये पता था तुम लोग को? हाँ, पहले मतलब ये सुना था, बट वही कि कौन यकीन करता है सुनी बातों पे। सबको ये लगता है कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे यार, किसी को कोई छोटी सी चीज़ ज़्यादा बुरी लग गई होगी। तो हम लोग थे ऐसे 8-10 लोग थे, 8-10 लोग इन द सेंस सिर्फ लड़कियाँ थी, 8-10 लड़कियाँ थी, ठीक है। तो हम लोग होटल्स में अपने अपने रूम्स में चले गए थे। तो किसी रूम में 2 लड़कियाँ, तो किसी में 3, किसी में 4, ऐसे करके रुके हुए थे आराम से। तो एक दीदी ना नेक्स्ट मॉर्निंग आती है हम लोगों के पास और आकर के ऐसे बोलती है, मैं नहीं सोऊंगी इसके पास, ये बहुत बदतमीज़ है, ये गलत हरकतें करती है, रात को गलत आवाज़ें निकालती है, ये वो फलाने का। मतलब उन्होंने ब्रेकफास्ट टेबल पर ही हल्ला मचा दिया, बहुत चीखम चिल्ली। अब हम लोग शॉक, भाई ये चिल्ला क्यों रही है, ऐसा भी क्या कर दिया, क्योंकि वो जिनके बारे में बात कर रही थी शी वॉज अ वेरी शाई पर्सनैलिटी, ठीक है। सो अब ये था यार इतना ज़्यादा चिल्लाना तो नहीं बनता, ऐसा भी क्या ही कर दिया होगा। अब एक लड़की क्या ही कर सकती है रात को, ज़्यादा से ज़्यादा चीखा चिल्ली, इसके सिवाय तो कुछ नहीं। तो दीदियों ने क्या करा, उन्होंने उनसे बिठा के पूछा कि हुआ क्या था। तो वो कहती हैं कि रात में ना ये सोती सडनली बहुत अजीब आवाज़ें निकालने लगी, और आवाज़ें बहुत
बहुत ज़्यादा बोल्ड और थोड़ा नेगेटिव सेंस में थी कि बहुत ही वैसी आवाज़ें निकल रही थी। कैसे बताऊँ, जिससे कि मतलब इंटीमेटेड आवाज़ें जो होती हैं, थोड़ी वैसी आवाज़ें, ठीक है। तो फिर वो बोलती हैं, कहती हैं थोड़ी देर बाद मैंने कह रही मैंने सोचा सो रही है, सोते सोते में खराटे लेते हैं लोग, कुछ लोग बोलते भी तो शायद कुछ वैसा होगा। तो उन्होंने बोला मैं इग्नोर कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनकी जो पैर थे ना वो ऊपर हवा में थे एंड बेड इज़ मूविंग, प्रॉपरली मूविंग। और तो वो कहती हैं कि मेरे तो होश उड़ गए भाई, ये क्या हो रहा है। कह रही मैंने उसे 2-3 बार आवाज़ लगाई, अब वो सुने ही ना कि भाई, क्योंकि भाई वो अपने सेंसेस में नहीं है, ठीक है। अब एक लड़की जिसको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, वो तो ये सोचेगी सोते सोते पैर हवा में क्यों चल रहे हैं इसके, ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने जैसे मुंह ढक लिया कि ये तो पागल हो गई है, डरा, रात का टाइम है, डरा और रही है ये वो, तो उन्होंने ना अपना मुंह ढक लिया और उल्टी साइड हो गई। तो सडनली ना उनको शैडो दिखाई देती है वॉल पर, और वो जैसे पैर हवा में थे, अब नाउ शी इज उल्टी, ऐसे पूरा बेंड उल्टी करके बैठ के उल्टा हो गया, बेंड हाँ हो गई। बेंड हो, उल्टी होके बेंड हो गई, ठीक है। एंड स्टिल बेड मूव कर रहा है। तो वो कह रही कि मैं इतना डर गई पूरी रात, इतना डर गई उसकी वजह से, ना मैं सो पाई, मेरी उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, मॉर्निंग में भी वो कह रही थी मतलब कि मेरा अभी तक ना बीपी लो नहीं हो पा रहा है और मैं नहीं सो सकती, मैं रूम शेयर नहीं कर सकती। और करीब करीब हम 10 बजे तक होटल से चेकआउट कर मतलब निकल जाते अपने काम के लिए, ठीक है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक वो आई नहीं दीदी। तो बाकी दीदियों ने क्या करा, वो लोग उसके रूम में गई, उन्होंने बोला मतलब पूछा कि क्या हो गया, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है, क्या सीन है तेरा। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा फील हो रहा है रात को मेरे साथ कुछ हुआ है। अब सारी दीदियाँ हो गई शॉक कि वो जो बोल रही है वो झूठ नहीं है, इट मीन्स कुछ हुआ है इसके साथ, सेक्सुअली अब्यूज किया उसको, उसने ऐसे करके बताया। हाँ उन्होंने नहीं अभी बोला, उन्होंने मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे साथ रात को कुछ हुआ है, शायद मेरे खाने वाने में कुछ खिला के किसी ने मेरे साथ कुछ कर ना दिया, क्योंकि उन्हें ये नहीं याद कि उनके साथ क्या हुआ है। शी इज़ सेइंग कि मेरे पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल लोअर उसमें एब्डोमिनल में, तो बहुत पेन हो रहा है, ठीक है। उनके निशान मतलब नेल्स के निशान थे बैक पर, और ऐसे जैसे नील पड़े हुए थे, जैसे लव बाइट्स होती हैं वैसे, ठीक है। तो 4-5 जगह निशान थे उनके, और हाथों में ना ऐसे उंगलियां छपी हुई थी कि जैसे किसी ने पकड़ा हुआ था बहुत टाइटली, ठीक है। सो अब वो चीज़ हो गई, अब सब लोग तो डर गए भाई, अब ये चल क्या रहा है। बट लड़कियों का वो होता है ना थोड़ा सा उनका एक जोन होता है कि वो एकदम से ट्रस्ट भी नहीं करते किसी चीज़ पे, क्योंकि वो ऐसे सोचते क्या पता कहीं के निशान हो, कुछ हमें बता रही हो, अपनी चीज़ें छुपा रही हो, या फिर नींद में कुछ ऐसा सोच रही हो जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा हो। बट यार कोई भी लड़की इतनी बड़ी बात अपने बारे में नहीं बोलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा हो गया, हम अपने काम पे चले गए, उन्होंने बोल दिया मैं काम ही नहीं करूँगी, अच्छा, मैं नहीं काम करूँगी, ठीक है। वो क्योंकि वो एक अलग ही सदमे में थी कि क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम गए तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इसके, वो बोल रही है मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं करूँगी, वो बोल रही है मैं तो इस होटल में ही नहीं रहूँगी। वहाँ पे ड्रामे हो गए होटल में पहुँच के, ठीक है, कि क्या हो रहा है वो रहा है। तो उन दोनों का रूम अलग अलग बंदों के साथ चेंज करवा दिया। सेम बंदी जिसके साथ एक रात पहले सब कुछ हुआ, सेम चीज़ उसके साथ अगली रात में दूसरे कमरे में। हाँ, और वो कमरा था ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, तो वहाँ पे पहले चीज़ें एक बंदी ने देखी, वो सेम चीज़ें 2 बंदियों ने देखी। अब जब वो चीज़ें हो रही है ना, तो वो लोग ना बहुत ही चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि वो लोग सबकॉन्शियसली उन लोगों के माइंड में था कि यहाँ कुछ नेगेटिव है, ठीक है। अब वो लोग बहुत तेज से चीखने चिल्लाने लगी, दोनों लड़कियाँ, लोग वो रूम से बाहर आए। सडनली देखते हैं वो बाहर आके बोल रही है यार इसके साथ कुछ हो रहा है, सेम चीज़ें हो रही हैं, वो ऐसे करके वो बहुत होपलेस हो रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। इतने में जिस बंदी के साथ वो सब चीज़ें हुई थी वो रूम से बाहर निकलती है, शी इज़ न्यूड, और वो पूरी लॉबी में रन करने लगती है। और हमने उनको इतना पकड़ने की कोशिश करी, इतना रोकने की कोशिश करी, वो नहीं रुकी। वो होश में थी या नहीं थी वैसे? वो बहुत ही चिल्ला रही थी एंड शी इज रनिंग जस्ट। तूने ये देखा कि वो भाग रही है? ये सब चीज़ें हमने देखी, बट हम ये इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि ऐसा लगता था यार एक लड़की के बारे में चीज़ है, ये ऐसे नहीं बोलनी चाहिए ओपनली। बट जब मैं यहाँ इस वाले पॉडकास्ट के बाद घर गई थी ना, तो जब वो रिलीज़ हुआ था, जो मेरा पहला वाला पॉडकास्ट था, तब मेरे पास ना बहुत लोगों के ना कमेंट्स आए थे, बहुत स्टोरीज आई थी इंस्टाग्राम पे। तो मुझे सेम चीज़ें
3 से 4 लड़कियों ने शेयर करी कि उनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। 2 बहनें हैं कोई, उनके घर में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब वो लॉबी में देख रही थी, भाग रही थी वो चिल्लाते हुए, तो वो क्या आवाज भी निकाल रही थी, वो जिन की आवाज? चिल्ला रही थी बस, मतलब एक कॉन्टिन्यूसली चिल्ला रही थी एंड शी इज रनिंग। सबसे बड़ी बात की मतलब हमने इतना रोकने की कोशिश की थी, नॉट मी बिकॉज आई वॉज टू यंग, आई वॉज जस्ट 17 years old, तो मैं तो नहीं थी उस चीज़ में, बट हाँ दीदियाँ रोक रही थी। तो वो चीज़ें जब देखी थी ना, मतलब वो विजुअल आज भी नज़रों के सामने आ जाता है उनको, उस सिचुएशन में देखना। भी मैं बात कर रही हूँ तो वो चीज़ें आ रही हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज इट वॉज टू एम्बैरेसिंग एंड इमोशनली बहुत हर्ट कर रहा है वो आपको, फिजिकली बहुत हर्ट कर रही है वो चीज़ आपको। और पता है कि आप लोगों में नहीं बैठ पा रहे हो। उस इंसिडेंट के बाद मुझे ये भी नहीं पता कि आज वो कैसी हैं या क्या है, क्योंकि उन्होंने काम ही छोड़ दिया, उन्होंने सबसे कॉन्टैक्ट्स छोड़ दिए। आई डोंट नो कि उस चीज़ का भी कुछ इलाज हुआ है, शी ओके, या फिर वो कुछ कर रही हैं, कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। और उस लड़की का वैसे तूने नोटिस किया था कुछ ऑरा वीक था, जैसे कहते कि भाई ऑरा वीक होता है तो ये चीजें आती, क्योंकि उसी पे ही आई, किसी और पे नहीं आई। और हाँ, भी बिकॉज लड़कियां शी थी वॉज वहाँ पे। वेरी स्वीट, मतलब ऐसे तो बिल्कुल मासूम बच्चे, बिल्कुल वैसी थी, बिल्कुल भोली सी। मतलब वो कुछ बोल, अगर आप डांट दोगे ना उन्हें तो वो शायद रिप्लाई भी ना करें। शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, वेरी शाई। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब उनके बारे में किसी ने बोला तो सब ऐसे शौक थे कि वो कैसे कर सकती, बिकॉज शी वॉज वेरी शाई एंड डिसेंट पर्सनैलिटी, दैट्स। बताओ यार, ये तो बहुत तगड़ी। तो उस होटल की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला कि उस होटल में ही ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था? उस होटल की हिस्ट्री में जैसे मतलब हमने जब बातें, ये ऑब्वियसली लड़कियाँ इतनी भी नहीं वो होती, बाहर आती है तो बातें तो होती हैं। अगर ये हुआ है, इतना ओपनली नहीं हुई, पर चुप 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 बातें हुई हैं इस बारे में। तो ये पता चला कि वो बिल्डिंग स्पेसिफिकली फेमस उसी चीज़ के लिए है, वहाँ पे कोई जिन है, ठीक है, जो फीमेल्स के साथ ऐसी चीज़ें करता है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली हर, वो और भी लोगों के साथ ऐसी चीज़ें कर चुका है वहाँ। और वो फेमस है जगह, मतलब नाम तो हम नहीं रिवील कर सकते, बट ऑब्वियसली। सो भाई तुम लोग उसमें ना घुसे ही गलत, जब तुमको मालूम था फेमस इस चीज के लिए तो मत ही जाओ ना। नहीं, आगे हमने से मेक श्योर करना, ऐसा ना हो कि भाई जा रहे हो और जब पता लग रहा है कि भाई ये इस चीज के लिए नो ना, तो वहाँ मत घुसो। बट वो होता है ना हमारा एक अलग कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर क्या वो होते हैं ना जो बुकिंग्स करते हैं, हमारी एक अलग हाथ एजेंसी में है। नहीं होता ना जो कहाँ पे होटल है। हमें तो वहाँ पहुँच ऐसा भी के कुछ था पता क्या, वो चला। बाकी होटल से सस्ता था बिकॉज वहाँ पे ये होता है तो बुकिंग्स कम आती हैं, ऐसा भी हो सकता है फिर, इसीलिए उसने वहाँ कराया होगा कि सस्ता पर पड़ उसे रहा। तो पता होना चाहिए साले वो किस डेंजर में डाल रहा है लड़कियों को यार। ये एजेंसी वाले भी बेवकूफ रहे हैं। हो सकता है। अब हमारा तो क्या होता है, हमें हमारे पास आती है सीधा होटल की टिकट्स और फ्लाइट की टिकट्स। अब हम लोग गए हैं, हमें पता है कि हमारा शूट इस होटल में, हमने स्टे इस होटल में करना है और हमारा फ्लाइट टिकट ये है, इतने बजे की टिकट, दैट्स इट। हमें तो वहाँ जाके पता चलता अच्छा ये वाला होटल है, अगले की जिंदगी खराब ये कर दी। से ये। तब तो उस रात को फिर वो काबू में कैसे आई वो दीदी? वो बेहोश हो गई थी थोड़ी देर बाद। मतलब उन्होंने कम से कम 7-8 राउंड मारे होंगे चीखम चिल्ली के, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। एंड शी फेंट आउट। और उसके बाद हम सब लोगों ने, इवन हमारे साथ साथ जितने भी लोग थे वहाँ पे जिन्होंने चेक इन कर रखा था, उन सब ने चेकआउट कर दिया, कोई भी नहीं रुका। पूरा होटल विद इन 10 minutes खाली हो गया था। साला स्टाफ कैसे टिक रहा है वहाँ? स्टाफ कैसे टिक रहा है, और अभी भी लोग जा रहे होंगे वैसे देखा जाए तो। जैसे एक तरीके से हमने यकीन नहीं किया था उन चीज़ों पे, और भी लोग होंगे जिन्होंने यकीन नहीं किया होगा, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे तो वैसे भी करते भी नहीं है ना लोग। क्योंकि अभी भी अगर मैं ये बात बता रही हूँ तो मैं श्योर हूँ कि अगर मैं ये बात नॉर्मली कहीं पे अगर खड़े होकर करने लगी ना तो 4 लोग यकीन नहीं करेंगे, वो मानेंगे ही नहीं कि हाँ ऐसा हुआ है या ये हुआ है वो हुआ है। अब क्या होता है, आप अगर मतलब हमारे साथ ये रियलिटी में हो चुका है, तो जब वो चीज़ें होती है ना किसी और के साथ तो हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये इसलिए हो रहा है या ऐसे हो रहा है। बट जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई नहीं है ना, वो लोग समझते हैं कि यार क्या है, क्यों बोल रही है, हमें मत दो ज्ञान, ये वाला उनका हिसाब रहता है। अच्छा, जब वो बेहोश हुई तो उसके बाद जैसे तुमने देखा उसको, तो कुछ बॉडी में मार्क्स भी थे या कुछ हाँ, था? उनके वही स्क्रैचेस वगैरह और वही फिंगरप्रिंट्स थे उनके हाथ पे, मतलब लिटरली ऐसे कि बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, नाखून मार रखे हैं, लव बाइट्स हैं। तो वो चीज़ें देखने में ऑब्वियसली अगर कोई बंदा किसी और के साथ नहीं था तो वो कोई खुद तो नहीं कर लेगा ना। बताओ यार, जिन भी लव बाइट। यार ये होटल का नया पता चला, एक बार आलिया ने भी हॉरर स्टोरी हमारी पॉडकास्ट में शेयर वो भी नेगेट भाग रही थी यहाँ से वहाँ स्टोरी ना। पर उसमें ये पर नहीं ये हुआ नहीं हुआ था, जिन वाला नहीं था उसमें। बट ये होटल यार कुछ हॉन्टेड होते हैं यार, क्योंकि होटल्स उन प्रॉपर्टीज पे बनाए जाते हैं जो खाली पड़ी है।
अब क्या पता किसने कब किसको गाड़ दिया वहाँ, और और कई वहाँ पे होटल होटल रूम बन में गया। सुसाइड भी करते हैं लोग, हाँ ये भी है। कई कई दिन तक पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता, खुलता ही नहीं है और होटल। जैसे ही कोई जो तू पिछले पॉडकास्ट में कहानी बता रही थी कि भाई एक औरत ब्लैक मैजिक कर रही थी, लोगों को ठिकाना भी तो चाहिए, क्या पता होटल सेफ है जगह है भाई, कुछ भी करो उसके अंदर क्या पता एग्जैक्टली, लगा। ना कोई चेक करा तुम्हारे बैग के अंदर क्या है। बाहर तो भी लोग चेक कर लेते हैं बैग के अंदर क्या है। सही बात है यार। तो अभी मैं ये जो स्टोरी बता रही हूँ ना, इससे रिलेटेड मेरे पास एक उस पे इंस्टाग्राम पे भी आया था। तो एक लड़की थी, उसने मुझे बताया कि उसके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं कुछ टाइम से। आज भी हो रही है। हाँ सेम सिमिलर। हाँ बिल्कुल सिमिलर। मतलब वो बता रही थी कि उसके यहाँ पे पूरा एरिया पे पूरे पे निशान रहते हैं, बहुत गंदे गंदे, जिससे बहुत गंदा बाइट किया हो कि उसको ब्लड भी आ रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर चेस्ट एरिया, पर्टिकुलर उसका वजाइना एरिया, जो दो ये पार्ट हैं उस पर बहुत ज़्यादा निशान होते हैं। इवन इतना होता है कि उसको हील होने में 1 वीक लग जाता है। वो हील होती है 1-2 दिन, वो ठीक रहती है, फिर उसके बाद दोबारा उसके साथ ये चीज़ हो जाती है। उसने मुझे ये भी बताया कि मैंने ऑब्वियसली, मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही था कि तुमने इस बारे में घर में बात करी या नहीं करी, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो बोलती है, कहती है कि मैंने घर में बात करी, मैंने मम्मी को बताया इस बारे में, तो मम्मी ने 4-5 जगह दिखाया, बट इसका कोई इलाज नहीं मिला। मतलब कोई भी पकड़ ही नहीं पाया ये क्या चीज़ है। तो वो लोग शांत हो गया, वो हो रहा था, क्योंकि एक टाइम के बाद ना इंसान क्या होता है, वो मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है, अब हो रहा है तो हो रहा है। हाँ। वैसे ये कहते हैं कि जिनका तोड़ना मुश्किल ही निकल पाता है, आसानी से नहीं जाता। जिन कोई मतलब बिल्कुल ही एक्सपर्ट चाहिए उसको हटाने के लिए, कि भाई एकदम तंत्र वाला पावरफुल बंदा होना चाहिए, तभी हटता है वो, वरना ऐसे हटता नहीं है वो आसानी से। पर यार ये तो अलग ही चीज है भाई यार, लड़कियों को अलग मार्क्स रिस्क है। वगैरह। अरे तो बहुत गलत है यार, कैसे हो रहा है? साले जबी है जिन। लड़कियों को ही पकड़ते हैं, और इस दौरान भी पकड़ते हैं जब वो साइकिल चल रही होती है उनकी, या फिर जब वो प्रेग्नेंट होती है, Pregnant ladies प्रेगनेंसी को के या टाइम भी बच्चों को। पकड़ते हैं। हाँ ये बहुत गलत उसके चीज़ है। पीछे एक ये भी रीज़न है ना, क्योंकि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर एक अलग स्मेल होती है बेबी की। हाँ तो वो स्मेल से वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। जैसे शादी के टाइम पे भी लड़कियों को बहुत ऐसे ढक के अलग कोने में कमरे में रखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर लड़की के अंदर हल्दी और इन सब चीज़ों की बहुत स्मेल होती है। शादी के टाइम भी लड़कों को भी कह देते हैं कि भाई आपको भी नहीं निकलना, 5-6 हाँ, दिन बिल्कुल allowed नहीं लड़कों होता। को भी रिस्क मेहंदी होता और है उस हल्दी टाइम। काफी स्ट्रॉन्ग वो पकड़ लेते हैं ना वो। पर बहुत ही रिस्की चीज है यार, सही में यार। इन चीजों का पता ही नहीं होता भाई, कब आ जाए कब मिल जाए। भाई मैं कुछ तो अब पता से ही कोई नहीं भी होटल कराना हो रिव्यू पढ़ो पहले, किसी ने डाल तो नहीं रखा हॉन्टेड है। एग्जैक्टली, पर वो लोग भी तो डिलीट कर देते हैं ना इन चीज़ों को, ताकि अगले बंदे को ना होटल वाले क्यों रखेंगे, उनका तो सारा एट द एंड उन्हें काम करना है मार्केट में, उन्हें क्या फर्क पड़ता है किसी की सही लाइफ बात है, वैसे ये बात तो सही कही। होटल वाले भी तो आदमी करे तो करे क्या इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में कोई सिद्ध बाबा पहले से ही पकड़ के रखो, पंडित जी या कोई साथ लेके चलो हर जगह। पहले से ही बोले एक कनेक्शन बना लो कि भाई ये बहुत पावरफुल, ये बहुत पावरफुल बंदे हैं, ये कर सकते हैं इलाज, तो पहले से एक कांटेक्ट बना लो, कभी कुछ हो तो भाई फोन इनको चला कांटेक्ट कर लो, भाई ये हो रहा है मेरे साथ, कुछ करो, ये हो रहा बात तो सही है। तुम्हारे पास है कोई? है। अभी तो नहीं है फिलहाल। हाँ शंकर भैया है, हाँ पर हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में कि क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि भाई हाँ बहुत जल्दी हेल्प करने वाले। तो ऐसी दिक्कत अगर किसी को है तो भाई आपके भाई लोग कुछ ला रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आप बच सकते हो। बेनिफिट तो है यहाँ आने का, बिकॉज मुझे याद है जब मैंने पहला पॉडकास्ट किया यहाँ पे, वो रिलीज़ हुआ तो उसके बाद इतने मैसेजेस मुझे आए कि आप यहाँ जाओ, आप इनको दिखाओ। मतलब हर किसी ने मुझे, जिन लोगों से मेरी जिम में भी नॉर्मली बात नहीं होती थी, उन लोगों ने भी मुझे रोक के बोला कि तू इनके पास चली जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। ठीक है, मुझे घर पे भी लोग बोल रहे हैं। मतलब मेरे को ये लगता था इन चीज़ों के बारे में बात करना ठीक नहीं है यार, लोग क्या सोचेंगे, बट अब मुझे ये रियलाइज़ होता है अब जिससे बात करो उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो लोग सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, ना कि इन चीज़ों को लेके आपको जज कर। इसी चीज़ को लेके हम एक चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना हो, लोगों को जेन्युइन लोग मिले, जिससे कि लोग जो उन्हें बचा सकता है। नाइस। तो ये हमारा टारगेट है। हमारी उम्मीद है कि हमारी चीजें सॉल्व होंगी। Let's see। हाँ जल्दी अपडेट देंगे आप लोगों को इस चीज़ की। मैं बताती हूँ। एक मेरे ना फ्रेंड्स हैं, हम जैसे कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं ऐसे ही, मेरा एक फ्रेंड है वो लॉ कर रहा था,
तो उसके 2-3 फ्रेंड्स थे, जैसे लड़के लड़के होते हैं वो कहाँ बिलीव करते हैं स्पिरिट्स में, इन सब चीज़ों में, तो वो ना शिफ्ट हो रहे थे कहीं पे, मतलब वो मेरठ से हैं तो यहाँ पे दिल्ली में मालवीय नगर में शिफ्ट हो रहे थे कहीं पे। तो उन्होंने एक फ्लैट लिया, जैसे लड़के लड़के थे 3-4, बिल्कुल खाली बिल्डिंग थी, उसमें 1-2 फ्लैट ही थे। ऊपर बताते हैं रशियन रहती थी एक लड़की, तो वो चली जाती थी, रात में आती थी, बाकी ये रशियन कहाँ से आ गई बीच में? अरे रहती थी उधर। पीयूष कह रहा है उल्टा नहीं होना चाहिए। वो वर्किंग अरे मैं तो यार मैं सुन रहा हूँ सीरियसली, यहाँ से वाले रशियन बिल्कुल हंस क्यों रहे हो, रशियन हंसो। तो वो लड़की वर्किंग थी, वो चली जाती थी, तो ये ना लड़के लड़के थे पूरी बिल्डिंग में, एक इनका ही फ्लैट था जो रेंट पे था। तो ये शिफ्ट हुए वहाँ पे, इन्होंने सारा सामान अपना रखा वहाँ पे। तो पहले क्या हुआ, जब शिफ्टिंग कर रहे थे तो जैसे सामान शिफ्ट करते थे, तो जैसे कप्स हैं, ये सारी चीज़ें फूटी हुई मिलती थी, जो ग्लास का सामान था या जो सारी चीज़ें होती थी ना वो टूटी हुई मिली उन्हें। लड़के थे, लड़कों ने बोला अरे ऐसी कोई तोड़ गया होगा, आके विंडो थी उधर एक, तो विंडो से बालकनी से आके कोई तोड़ गया होगा, कोई बात नहीं शिफ्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया, सामान शिफ्ट कर दिया सारा। तो उसके बाद में ना उन लड़कों के साथ में क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो गई। जैसे कुछ सामान टूटता था, आवाज़ें आती थी उनको, मतलब जैसे लोगों की बोलने की आवाज़ें आती हैं कुछ। वो बताता है कि ऐसे भी बोलता था कि चले जाओ यहाँ से, रहने नहीं दूंगा, या ऐसी आवाज़ें आती थी। तो बहुत टाइम तक रहे लड़के थे, क्योंकि कंटिन्यू करे जा रहे थे कि कौन छोड़ेगा, रेंट भर चुके हैं, सिक्योरिटी दे चुके हैं सारे। तो वो सामने ना एक पार्क था उनके, जैसे मालवीय नगर में होता है ना फ्लैट्स होते हैं पार्क, तो ऐसे पार्क था। तो उनके पार्क से ना उसमें जो झूले लगे हुए थे ना वो हमेशा उनको हिलते हुए दिखाई देते थे। पार्क में कोई नहीं होता था, विंडो थी उनके फ्लैट में, तो उससे देखते थे उनको झूले हमेशा ऐसे झूलते हुए कोई दिखाई देता था। तो वो एक दूसरे से डिस्कस करते थे चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्टिविटीज़ होती थी तो बिलीव नहीं करते थे, किसी को बताते थे तो वो कोई भी बिलीव नहीं करता था उन पे कि ऐसे कौन करता है, ऐसे कहाँ से होता है। तो एक बार क्या हुआ उनके साथ हुआ, बैट बॉल खेल के आए लड़के, बैट रखा ऐसे दीवार के सहारे से, बैट रखा, बैट उड़ के, जैसे वो दूसरे रूम से आए ना, बैट उड़ के बेड पे, उसके सामने बेड, हाँ बेड पे बैट उड़ के। तो उसने बोला दूसरे वाले अपने फ्रेंड को बुला के कि बैट ना यहाँ से उड़ के बेड पे गया है। उसने उसको बोला पागल है क्या, बैट गिरेगा तो नीचे गिरेगा ना, सारे से रखा हुआ नीचे गिरेगा, बैट उड़ के कैसे गिर सकता है। उसने उसको बताया, उसकी बात पे किसी ने बिलीव नहीं किया। फिर क्या करते थे, खाना बनाते थे, किचन में सामान रहता तो उनका किचन का सामान टूटने लग गया। उनको रात को आवाज़ें आती थी, सारी चीज़ें ये सब होती थी। तो फिर बाद में ना एक दिन गार्ड से उन्होंने पूछा कि यार इसकी हिस्ट्री क्या है, हमें ना ऐसे ऐसे होता है। तो गार्ड ने बोला कि आप ना सर सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना, वहाँ पे क्या था, जैसे जो लेबर्स होते हैं ना, काम करते, जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, तो जो बिल्डर था ना उसने पैसे उनको दिए नहीं थे और उनको मार के ना उनकी डेड बॉडीज वहीं नीचे ज़मीन में गाड़ दी थी। जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उनकी डेड बॉडीज थी नीचे। तो उस गार्ड ने बताया कि सर यहाँ पे इसीलिए पूरी बिल्डिंग खाली है, कोई रहता नहीं है। तो वो लड़के थे तो उनको चढ़ा दिया था, फिर फ्लैट उनको रेंट पे दे दिया था। उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी कि हाँ ठीक है सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि रेंट उसका था ही नहीं कुछ भी, वो लड़की रहती थी, वो चली जाती थी। तो बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हमारे साथ इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, डेड बॉडीज उसके नीचे हैं। उसने उसकी सारी हिस्ट्री बना दी है तो जिंदा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।